नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। एक बार हम फिर पहुंचे हैं यूपीसीएल के अभियंताओं के पास, जो कि 55 दिनों से ज़्यादा आज इन्हें हो गया है और अपनी जो रिज़ल्ट जारी करने के संबंध में ये लोग अभी तक जो है धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से इनके सिर्फ आश्वासन मिलने के बाद जो है ये लोग आज फिर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि अभी तक जो 102 पदों पर रिजल्ट था वह जारी नहीं हो पाए। तमाम कोशिशें की, तमाम फैसले लिए, तमाम लोगों से मिले, तमाम नेताओं से मिले, मुख्यमंत्री से आश्वासन की उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है 55 दिन से ज़्यादा हो गया और ये लोग आज भी धरने पर बैठने को मजबूर हैं। अपनी इस लंबी लड़ाई के बाद आज इन्होंने एक फैसला लिया है और वह है जल त्याग का। हम आपको बता दें कि लगातार जो है धरने पर बैठे हैं लोग, धरने पर बैठे अभियंता इस प्रकार मजबूर हो गए हैं कि आज जल त्यागने जैसा फैसला इनको लेना पड़ रहा है। तो चलिए हम कुछ बातचीत इनसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। जिस प्रकार से इतने दिनों के संघर्ष के बाद भी कोई फैसला ना होने पर आज आपको जल त्याग जैसा फैसला लेना पड़ा है, क्या लगता है आपको? क्या इस जो ये आपने फैसला लिया इससे सरकार का तक कोई भनक लगेगी इसकी, या कोई फैसला आएगा? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज जो हमने जल त्याग का जो फैसला लिया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक निराशाजनक एक प्रश्न है कि हम लोग जब 3 तारीख को मुख्यमंत्री आवास में जब माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस अंदाज़ में हम लोगों को कहा कि आप जाइए, आप मिठाई बांटिए आप, तो आप सोचिए कि अगर उस 3 तारीख को छोटी दिवाली के दिन अगर हम लोग अपने घरों में अपनी नौकरी की अगर मिठाई बंटवा देते और आज भी हमारा काम नहीं हुआ है, तो सोचिए आपकी समाज में किस प्रकार का जो है हमारे लिए दृष्टिकोण बनता। मेरा आप लोगों के माध्यम से ये कहना है सरकार को कि हम लोगों ने भूख हड़ताल कर ली, कर्मिक अनशन कर लिया, हमने 15 दिन सांकेतिक धरना भी दे दिया। अब जब इतने दिनों तक 56 दिन तक सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो मजबूरन हम लोग क्या निर्णय लें? अपने संवैधानिक अधिकारों के चलते हम लोग अपना जल ही त्याग कर सकते हैं। अगर सरकार कहती है कि आपके जल त्याग करने पर भी हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप ऐसे बता दीजिए, हम किसी मेडिकल स्टोर से जाके अब जो है अपने लिए साइनाइड खरीद के हम खा लेंगे उसे। अगर हमारे ख़त्म होने से मामला ख़त्म हो सकता है तो हम ये भी कर लेंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा कि आपके पास इस वक्त जितनी बड़ी मैंडेट है, मतलब आपको मात्र 102 पदों के लिए आपने युवाओं के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ कर रखा है कि आज जो है उनको मतलब भूख हड़ताल, कर्मिक अनशन, ये सांकेतिक धरना और आज मजबूरी में जल त्याग में बैठना पड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं अपने बारे में अपने विचार बहुत स्पष्ट कर देता हूँ आप लोगों को कि देखिए, मैं एक क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। अगर मेरे स्वास्थ्य में या यदि मुझे हानि होने से यदि 102 बच्चों का अगर भविष्य अगर संवरता है, तो निश्चित रूप से मैं एक कदम उठाने के लिए तैयार था और मैंने अपना माइंड बिल्कुल सेट कर लिया कि मुझे अपना त्याग करके इन युवाओं को इनका अधिकार दिलाना है, जो किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर मैं दिलाकर रहूँगा। सरकार के इस रवैये से क्या कुछ लगता है आपको? क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री से आप मिले हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दे मिठाई बंटवाएं, तो कहीं ना कहीं इसका है कि उनकी तरफ से जो है आपको ये आश्वासन मिल गया था कि आपका जो है काम, ये जो 102 पदों पर रिजल्ट है ये आ जाएगा, लेकिन अभी तक जो है धरने पर बैठने की नौबत है। क्या इस रवैये को किस प्रकार से देखते हैं? मैं आप लोगों के माध्यम से एक और बिंदु पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिल चुका था। माननीय जो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं, माननीय हरक सिंह रावत जी, उन्होंने भी अपना अप्रूवल दे दिया है। बंशीधर भगत जी जब हमारे धरने स्थल पर आए थे, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग है। जिस दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट में उसको रिकॉर्डिंग को सुनाना होगा, हम सुनाएंगे उसको भी, जिसमें साफ साफ आवाज़ में ये आ रहा है कि जो हमारी जो सचिव हैं सौजन्या मैडम, उन्होंने खुले तौर पर ये कहा है कि हम इनका काम 2 या 3 दिन में कर दे रहे हैं। तो उस 2 या 3 दिन को आज 28 दिन से ऊपर हो गए। तो मतलब कहने मतलब ये है कि जुबान की कोई वैल्यू तो हो भाई। युवाओं के भविष्य के साथ आपने अपना माइंड इतना सेट कर रखा है कि इनके साथ खिलवाड़ करना है, तो देखिए हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम अपनी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। ज़रूरत पड़ती है अगर इस सप्ताह अगर हमारा कोई निर्णय नहीं आता है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग दिल्ली का रुख कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं और हम इसके बाद अपनी नौकरी की गुहार प्रधानमंत्री जी से ही लगाएंगे। क्योंकि जब आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो फिर हम आपसे सीनियर लीडर के पास जाएंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर
निवेदन करूँगा कि समय रहते रहते इन बच्चों का और हमारा भी ध्यान रखें और तत्काल प्रभाव से जितनी जल्दी हो सके जो सचिव और मुख्य सचिव के मध्य जो मीटिंग फंसी हुई है, जिसके लिए शेड्यूल नहीं निकाल पा रहे हैं, आज और कल में वो मीटिंग करवाइए और जितनी जल्दी हो सके हमारा रिज़ल्ट, हमारी सीटें अनफ्रीज करवाकर हमारा जो है रिज़ल्ट जारी करें। धन्यवाद। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार से आप लगातार छात्रों के साथ बैठे हैं, उनके संघर्ष में साथ हैं और मुख्यमंत्री से बात हो गई है, यहाँ तक कि आपने कहा कि जो सचिव है सौजन्या जी, उनसे भी बात हो गई, तो पेच कहाँ पे आपको लगता है फंसा हुआ है? क्यों ये देरी हो रही, क्यों अभी तक जो है रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहे, जबकि बड़े आला अधिकारी हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, जिन्हें कहा जिनके दिशा निर्देशों पर राज्य चलता है, ऐसे में कहाँ पर ये दावपेच फंसा हुआ है? ये जब हम लोगों को अंदरूनी सोर्सेज से पता लगा तो हमें ये कारण निकल के आए हैं सुनने में कि सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के बीच में एक सीटों को लेके एक जस्टिफिकेशन की एक मीटिंग होनी है, लेकिन ये मीटिंग पिछले 1 महीने से नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, जब बड़े बड़े आला अधिकारियों को अपने किसी निजी व्यक्ति को कहीं पर स्थानांतरण करना होता है या कहीं अटैच करना होता है, वहाँ के लिए मीटिंग के लिए इनके पास समय कहाँ से आता है? जब हमारी नियुक्ति की बात आ रही है, हमारे सीटों के अनफ्रीज की बात आ रही है, हमारे सीटों पर जो भी वो रीज़न दे रहा है जस्टिफिकेशन का, तो हमारे मामले में 1 महीने से जो है इतनी ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है? इसका मतलब ये है कि आपकी मंशा खराब है। लेकिन मैं फिर उसी बात पे जोर देकर कहूँगा, कुछ आला अधिकारी हमारे युवाओं का भविष्य ख़राब नहीं कर सकते, और अगर उनको ये लग रहा है कि वो हमारे युवाओं का भविष्य ख़राब करेंगे तो हम आपसे भी ऊपर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाई इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। चलिए, हमें बात करेंगे अन्य युवाओं से, जिस पर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 55 दिन से अधिक हो चुका है, धरने पर आप लोग बैठे हैं, आश्वासन मिल चुका है, लेकिन अभी भी ऐसी नौबत आ रही है बैठने की। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इस सब मामले को? देखिए, ये हमारे जो मंत्री जी हैं, ऊर्जा मंत्री, उनका अप्रूवल मिल चुका है, ऐसा हमें बताया गया, और फिर भी सचिवालय में फ़ाइल को इस तरह से घुमाया जा रहा है कि हमारा काम फिर भी इतने दिनों के बाद 56-57 दिन हो चुके हैं हमें, और फिर भी हमारा काम लटका पड़ा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा काम जितनी जल्दी हो सके कर दें, ये सचिवालय से हो जाए। और फिर हमने ये फ़ैसला लिया, आज हमारे जो भाई साहब हैं बिच्छी राव जी, इन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि आज से वो जल त्याग भी कर देंगे, और जब तक हमारी ये जो मांग है, हमारी 102 पदों का रिजल्ट जो है जारी नहीं हो जाता है, तब तक हम मतलब पीछे नहीं हटेंगे। और आज तो उन्होंने घोषणा कर ही दी है कि पानी त्याग देंगे, फिर देखते हैं आगे सरकार का मतलब वो हमारी कितनी जल्दी हमारी मांग को सुनती है। तो हम तो यही चाहेंगे, आशा करेंगे मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि उन्होंने हमें छोटी दिवाली के दिन हम उनके मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर बैठे थे, आवास के बाहर, तो उन्होंने हमें उस दिन कहा था कि आप भूख हड़ताल ख़त्म कर दीजिए और धरना ख़त्म करिए और अपने आराम से दिवाली मनाइए, आपका काम हो जाएगा। परंतु उसके बाद भी हमारा काम तो हुआ नहीं, क्योंकि आप देख ही रहे, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आशा करूँगा कि वो हमारी बात को जल्द से सुने और अब आश्वासन न दे, बल्कि काम कर दे हमारा, बस हम यही चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण में, जिस प्रकार से देखा जाए कि अब काफ़ी लंबा समय हो गया आप लोगों के संघर्ष को, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है? मैम 56 दिन से ज़्यादा हो गए, लगभग 2 महीने हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए। हमने भूख हड़ताल भी की, धरने पे बैठे हैं, और अब ये नौबत आ गई है कि हमारे भाई बिचिन राव जी को जल त्याग करना पड़ रहा है। अन्य जल त्याग कर दिया उन्होंने कि सरकार हमारी बात सुने। मतलब सरकार बस आश्वासन दे रही है हर बार कि आपका काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम करें, जल्दी जो भी मीटिंग होनी है उसे जल्द से जल्द करवाएं, और वरना हमें प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ेगा। हम सब अपना डिग्री डिप्लोमा लेकर वहाँ जाएंगे और अपने डिप्लोमा जला देंगे कि जब हमें नौकरी मिल ही नहीं रही तो हम इस डिप्लोमा का करेंगे क्या। तो मैं सरकार से फिर से निवेदन करूँगा कि जो भी इस पर मीटिंग होनी है जल्दी से जल्दी करवाएं, जल्दी हमें नियुक्ति दिलाएं। आप किस प्रकार से देखते हैं आगे की रणनीति को, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया? मैम, जैसे ये इतने दिनों से बच्चे लोग पढ़े हैं और हम भी हैं यहाँ पे, तो देख ही रहे हैं, हम भी सुन के आए हैं, और इतने दिनों से इन्होंने 56-57 दिन आज हो गए शायद, तो ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार इसमें इंटरेस्ट ले रही है। तो बड़ी दुख की बात है, मतलब कि बच्चे इतने दिनों से परेशान अपने अपने घरों से, हम लोग भी आ रहे हैं और रोना आ जाता है। जैसे लड़की ने भी उससे पहले एक न्यूज़ आई थी, उस लड़की को देख के हमें भी रोना आ जाता है।
दिल भर के आ जाता है, बोलते हैं कि क्या करें, ऐसे इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। तो मेरा यही कहना है कि सरकार सुने प्लीज़, एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ सुने हमारी। हम लोग कितने परेशान हैं, ये लोग कैसे कैसे घर छोड़ के आ रखे हैं। तो मोस्टली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इतना मैं कहना चाहूँगा कि हमारी रिक्वेस्ट सुने। क्योंकि काफ़ी समय हो गया है सरकार की ओर से, जबकि खुद ही यहाँ पे कहा गया है कि सरकार ने खुद कह दिया है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी भी ऐसा यही समझ में नहीं आ रहा मैम। यहाँ बोल के चले गए लोग लाइव कि हम हो जाएगा आप लोगों का काम, बट अभी तक कोई मीटिंग वीटिंग, कोई डेट भी दी शायद उन्होंने, बट अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोग सब और लोग भी आएंगे साथ में, और फिर हम जो है दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 55 दिन से ये लड़ाई, पहले धरना, फिर अनिश्चितकालीन धरना, और अब जो है नौबत जल त्यागने तक आ गई है। और यह सब उसके बाद हो रहा है जब खुद मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दे दिया है। खुद जो है ऊर्जा सचिव द्वारा यह बात कह दी गई है कि इनका जो 102 पदों पर रिजल्ट जो है वह जल्दी आएगा, लेकिन अभी तक कोई फैसला इस पर नहीं लिया गया है। तो कहाँ पर ये पेश फंसा हुआ है, क्यों जो है अभी तक इन छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, जो 102 पदों पर इनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो पाए। आपने अभी सुना कि इनकी आगे की रणनीति यही है कि अगर इनका रिजल्ट जल्दी जारी नहीं होता है तो इन्हें दिल्ली कूच करना पड़ेगा, और इनके आगे और कोई रास्ता यहाँ पे नहीं दिख रहा है। खुद उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी से जो है ये लोग बातचीत करेंगे। ऐसे में सरकार की ओर से अब क्या फैसला आएगा, सरकार की ओर से क्या रवैया सामने आएगा, कब तक इनके फैसला जो है सुनाई दिया जाएगा, इस पर तो इस पर देखने के लिए देखते रहे समय साक्ष्य, और अन्य जानकारियों के लिए भी देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।